Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start exercise 2.6 lecture number 8. First of all, write down radicand and the index of the following. आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है आपने उसमें रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है कौन सा है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, नंबर 1 है 35 रूट 35 और रूट के साइड पर यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ हो 3 तो इसका मतलब है ये 3 रूट 35 है। मगर अगर रूट की बिल्कुल साइड पर कॉर्नर पे ऊपर लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये इस रूट की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर रेडिकेंड क्या हो जाएगा 35, यानी कि जो रूट के अंदर वैल्यू है वो है 35 और जो रूट की बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पर जो रूट की वैल्यू है वो क्या है 3। और अगर वही वैल्यू जैसे ये चीज़ ये वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल रूट के साथ बराबर में लिखी हुई होगी तो वो 3 रूट 35 होगा। वो फिर रूट की वैल्यू नहीं होगी, वो पूरा एक नंबर एक साथ कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही पार्ट नंबर 2, ये जो 5 है ये रूट की वैल्यू है। रेडिकेंड इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन जेड और 5 क्या है आपके पास, 5 आपके पास है रूट की वैल्यू, यानी कि इंडेक्स आपके पास क्या है 5। ऐसे ही 8/17 आपके पास रेडिकेंड है और जो रूट के साथ कॉर्नर पर लिखा हुआ है 7 वो आपके पास क्या है इंडेक्स। P/Q रेडिकेंड एंड इंडेक्स। 3xyz/ut इज इक्वल टू रेडिकेंड और 9 क्या है इंडेक्स। अब आपने सिंप्लीफाई करना है जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 6 है 27 और रूट के साइड पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि इस रूट की वैल्यू क्या है 3। अगर आप रूट हटाएंगे तो रूट हटाकर आप वहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3। और अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी और अगर आपको रूट रिमूव करना होगा तो आप 1/3 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। मगर चूँकि यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है तो हम यही गिवन वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो जैसे ही रूट रिमूव करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और फिर 27। अब 27 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने का तरीका यही है कि आपने एलसीएम लेना है। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ये जो 3 आए हैं सबके सब क्या हैं इसके फैक्टर्स हैं 3 3 एंड 3। और उसके अपॉन में क्या है ऊपर क्या है इसके पावर में इसके पास क्या है 1/3। और आपको पता है कि ये 3 आप इसे क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर ये 3 1 3 और 3 1 3 आपस में कट जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा 3 आंसर। ऐसे ही आपके पास पार्ट नंबर 7 है 625। पहले आपने रूट रिमूव करना है। रूट रिमूव किया तो आपके पास रूट की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इसकी पावर में। अब 625 इसके फैक्टर्स निकालेंगे आप। जब फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास 5 4 टाइम्स आ जाएगा। जब 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 5 के ऊपर 4 लिखें, यानी कि 5 की पावर 4 लिखें तो ये दोनों बातें एक इक्वल होंगी। अब ये 4 1 4 और ये 4 1 4 आपस में कट जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा 5। ऐसे ही नीचे आ जाइए पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 में A8 B8। यहाँ पे भी आपने रूट रिमूव किया तो आपके पास क्या आ गया 1/8, क्योंकि आपके पास रूट की वैल्यू क्या गिवन थी 8। अब आपने ये ए वाला 1/8 A8 पे सेपरेटली अप्लाई करना है और B8 पे सेपरेटली अप्लाई करना है। जब आपने इन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई किया तो ये 8 1 8 एंड 8 1 8 कट गया, आपके पास क्या बचा A। ऐसे ही यहाँ पर 8 1 8 एंड 8 1 8 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा B। A और B इसका आंसर है। पार्ट नंबर 9 5/7। अब आपको पता है मैंने अभी पीछे एक चीज़ बताई है आपको कि अगर रूट की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम उसकी वैल्यू लिखते हैं 1/2। अब यहाँ पे आपको रूट की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप जब रूट रिमूव करेंगे तो आप होल पर क्या लिख देंगे 1/2। ये देखिए हमने 1/2 लिखा। 5/7 ये जो स्क्वायर है वो 5/7 के ऊपर स्क्वायर है, वो इस रूट का स्क्वायर नहीं है। जब 5/7 के ऊपर स्क्वायर है देन आपने रूट रिमूव किया तो 1/2 उसका आ गया यहाँ पर। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5/7 क्या है इसका आंसर। आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस रजिस्टर में प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू।